हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया। तो जिस अवार्ड की काफ़ी लोगों को तमन्ना रहती है, हमारे साथ आज वो मैम मौजूद हैं जिन्हें आज वो अवार्ड मिलने जा रहा है, करमवीर चक्र, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हमारे साथ है इंद्रानी जी, जिन्हें आज अवार्ड मिलने जा रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मैम कैसा फील कर रहे हैं आप। मैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फील कर रही हूँ। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो फिर जस्ट बेयर विथ मी ऑन दैट। हाँ, आज ऐसा लग रहा है कि मैंने जो अभी पिछले 2-2.5 साल में जितने मैंने मेहनत किए हैं फॉर माय परफॉर्मिंग आर्ट्स विच इज़ डांस, प्लस जो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो सोशल वर्क किए, वो सब आज जाके ये अवार्ड एक सफलता के ये में मुझे जो रिटर्न मिल रहा है, दिस इज़ आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग। आई एम डीपली ऑनर्ड, प्रोफाउंडली हम्बल्ड एंड इससे ज़्यादा और एक आई कॉन्गो के इन पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड नेशंस के ये अवार्ड मिलने से मेरे लिए सब कुछ मैंने बिना चाहे सब कुछ ऊपर वाले ने दे दिए, बस वही मैं बोल सकती हूँ। जैसे कि आपके हैंड का रुद्राक्ष बता रहे हैं कि आप थोड़े स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी हैं, तो कैसे मेंटेन करती हैं स्पिरिचुअलिटी को, या फिर आज की जनरेशन को बिल्कुल मिक्स मैच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है? एक्चुअली मैं आज की जनरेशन की नहीं हूँ, मैं मैं 52 इयर्स की हूँ, पर उसके अलावा सोच मेरी लेकिन बहुत यंग है। सोच आज की जनरेशन की है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ है जो आप जैसे जैसे आप डांस वगैरह में जैसे घुसते हो, जैसे आप कोई भी आर्ट, कोई भले वो पेंटिंग हो, डांस हो, एक आर्ट अपने आप आपको एक खाली एक मूवमेंट नहीं होते हैं, एक्सप्रेशन खाली नहीं होते हैं, वो आपके अंदर की रूह के साथ आपको वो कनेक्ट करते हैं, जो ऑटोमेटिकली ये जो स्पिरिचुअल साइड आपको कुछ उसके लिए एफर्ट करना नहीं पड़ता है, ये खुद ब खुद हो जाते हैं। जैसे जैसे विथ ईच मूवमेंट, जैसे अपने सुख दुख, फिर जो ग्रैटिट्यूड, लव, ये सब चीज़ें सिर्फ डांस ऐसे तरीक़ा से एक्सप्रेस कर सकती हूँ मैं विद डांस, जो सिर्फ शब्द नहीं, शब्द से नहीं मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। शब्द से भी आप कर सकते हैं, लेकिन डांस के ज़रिए वो एक अलग ही लेवल में आप वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो अंदर से आते हैं जो कुछ भी। सो मैम, बात करें, आपने डांस की बात की, तो कब स्टार्टिंग किया और कैसे माइंड में आया कि अब मुझे डांस सीखना चाहिए? देखिए, मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानियां भी आए, लेकिन मैंने एक जब वो परेशानियां से बाहर निकलने के लिए इंसान को अंदर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आपको जो बोलते हैं ना सोल फूड, जो अपनी रूह को आपको नरिश करना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए जो एक आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, मैं सोचती हूँ बहुत इंसान को एक मेडिटेशन तो है ही, जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देते हैं। मेडिटेशन से आप एक आपका माइंड में क्लैरिटी आता है, जो भी मैं वो भी मैं करती हूँ। लेकिन करीबन 2 साल पहले, एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 साल होने को आया, तो मेरी एक फ्रेंड ने, मैं ऐसे भी बहुत फिटनेस कॉन्शियस हूँ, तो मैं ऐसे भी योगा और किक बॉक्सिंग हमेशा ही करती थी। तो 2 साल पहले मैंने एक फ्रेंड से उस टाइम में बोली थी कि मुझे ना और एक कुछ ऐसे कुछ एक करना है जिससे मुझे अंदर से एक बहुत जो अंदर से वो जॉय महसूस होए और मैं ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो देन शी आस्क्ड मी, शी सेड, डू यू वांट टू डांस? सो आई सेड यस। तो उस टाइम में उन्होंने मुझे डॉक्टर संदीप सोपरकर से मिलाए थे, और वो है एक्चुअली बॉल रूम डांस के बहुत फेमस गुरु है वो, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड कोरियोग्राफर। तो उनके साथ तब मैंने शुरू किए थे डांस। और ये बहुत अजीब चीज़ है, क्योंकि उन्होंने पहले बार मुझे जब उन्होंने मिला, तो उस टाइम में उन्होंने बोला कि आपको याद है, मैंने आपको ना 15 साल पहले मिली थे। तो मैं बोला, कहाँ मिले थे आपने? तो बोला, आप जब INX मीडिया आप हेड करते थे, तब आपके ऑफिस में मैंने मिले थे, क्योंकि आपके एक चैनल के शो में आपने मुझे जज किए। उनको इतना मैंने क्या कलर के साड़ी पहने थे वो भी याद थे उनको। तो वो उन्होंने बोले थे कि उस टाइम में अपेरेंटली 15 साल पहले मैंने उनको, मुझे याद नहीं है वो बात, पर उन्होंने बोले थे कि मैंने बोला था कि मुझे डांस सीखना है, पर मेरे पास टाइम नहीं है डांस सीखने के लिए। तो वो बोले कि देखिए, आपने वो यूनिवर्स को आपने
बोले थे कि आपको डांस सीखना है, 15 साल बाद भले, लेकिन आप सीखने हैं, तो उस टाइम से मैंने वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। और विथ एवरी स्टेप यू नो ऑफ डांसिंग, एवरी मूवमेंट, मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि डांस यू नो डिमांड्स वल्नरेबिलिटी, रेजिलियंस, स्ट्रेंथ, यू नो, सो बहुत कुछ ये सब चीज़ें जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हमें ये सब गुणों की ज़रूरत होते हैं, क्वालिटीज़ की। और along with that then slowly I started learning also Bharatnatyam, and then we decided to, you know, we took a call that I will, now I'm ready to kind of perform. उन्होंने पहले तो मुझे बोले थे कि आप 5 साल तक तो perform नहीं कर सकते हैं because you need to train, but he was very pleasantly surprised. He said now you're ready to perform on stage. So 18 months में हमने फिर ये show produce किया, Sun-Kissed Phoenix, which also embodies my spirit. Phoenix is very similar. जो ashes से निकले हैं Phoenix. बिल्कुल, आप अगर देखोगे मेरे Instagram का वही tagline है, Rising from the ashes like Phoenix. So that's so वो story भी, कहानी भी मेरे साथ बहुत resonate करते हैं। और वो हमने 50 मिनट के शो के से किए थे, पर अभी जैसे by popular demand we are increasing it to 1 hour 20 minutes. So it's a great feeling. और मुझे आज ये जर्नी के लिए जो आज ये मुझे पुरस्कार मिल रहा है कि अपने रेजिलियंस के, अपने मनोबल के लिए, एक्चुअली मनोबल के लिए, और मैंने जो ये से जो अपने लिए, खुद के लिए मैंने लड़ी, खुद को अपने आप से यू नो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने को मैंने हिम्मत किया मैंने, और इसके वजह से बहुत लोग को इंस्पायर भी मैं कर पाई। तो वो चीज़ ऑब्वियसली इज़ सो आई फील very grateful to the universe कि आज मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है, and particularly to get something from United Nations is a big thing. So मैम अपने थोड़े से शो के बारे में बता दीजिए कि कब स्टार्टिंग होने वाली है और कैसे ये शो आएगा, कहाँ हम इसे देख सकते हैं? हाँ, तो ये शो ऑलरेडी एक बार हमने कसौली में खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल में हमने फर्स्ट हमारा वहाँ पे डेब्यू परफॉर्मेंस था। बहुत लोग खुश हुए, बहुत लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ उससे पर जैसे एज यू सक्सीड एज यू सी, बट एनीवे, सो उसके बाद अभी तो हम पूरा इंडिया में वो शो करने जा रहे हैं अलग अलग जगह में। और उसके अलावा हम सन-किस्ड फीनिक्स के अलावा, सन-किस्ड फीनिक्स एट द मोमेंट इज़ इन इंग्लिश, पर वो हम हिंदी में भी करेंगे। और उसके अलावा हम और 2 शोज़ लेके आ रहे हैं। सो throughout the year, I think 2025, I will be very busy dancing. Okay. And I hope, you know, that, I mean, our shows are appreciated, and people who understand art obviously will appreciate it, because dancing and acting live on stage for 50 minutes or 1.5 hours it takes a lot of hard work to do that, because you cannot make mistakes there. ऐसा नहीं कि शूट होगा, रीशूट होगा, टेक होगा, वहाँ पे जो आप परफॉर्म करोगे उसमें, और there is no retakes, no reshoots. So मैम जैसे आपने बताया डांसिंग की बात करी, तो काफ़ी फिटनेस एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप फिट नहीं हैं और इस एज में इतने बिना टेक्स के परफॉर्म करना बहुत एक टफ टास्क रहता है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। सो मैम कैसे आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो करती हैं, और क्या क्या इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू फिटनेस के लिए आप कोई भी टाइप का फिटनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। अलग अलग बॉडीज़ के अलग अलग मेटाबॉलिज्म भी होते हैं, एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, बट एनर्जी लेवल्स इज़ आई थिंक essentially got to do with diet. That is the first thing, because आपको you need a very high protein diet. You also have to be on carbohydrates. It's a myth, because carbohydrates give you the energy. Proteins give you the muscle strength, but you need calcium for your bones. You know, so you have to have a very balanced diet. और आप जितने activities, जैसे मेरी physical activities in between my kickboxing, yoga and dance, मेरे हर दिन physical activity when I'm not rehearsing, okay, rehearsals होने से तो 8 घंटा तक हो जाते हैं, पर rehearsals जब नहीं होते फिर भी मेरा minimum 3 hours physical activities
हार्डकोर फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, एंड रिहर्सल्स होने से इट गोज़ अप टू 8 hours. So that is very important. And the other thing is that, you know, I think for me it is so I don't drink, I don't smoke. Obviously, any other substance is totally out of question. So that is a huge part of fitness, because if you're drinking and smoking, then I think it becomes difficult. I've seen very young dancers, you know, who also smoke and drink, and but I'm not 20 anymore. So if at 52 I want to perform on stage like a 20-year-old, then I have to, you know, be very, very careful with my diet. But I eat everything, mind you, and I eat a lot. Unlike what people think, because when they see me so slim, some people even say, please eat more food, you know, you look starved, or you must eat. But, you know, I have to remain slim to be able to perform. You know, you have to be very agile, you have to wear also the kind of clothes for dancing, you have to be in bodysuits and all. So you have to be fit. So मैम आपने फिजिकल फिटनेस की बात करी, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, वो है मेंटली जो फिटनेस होती है, तो उसको कैसे देखती हैं आप? See, mental health is, I think, you know, a topic nobody wants to address. And this is very, very interesting, because आज के तारीख में ना mental health, particularly in India, is still a taboo even to discuss. But with the kind of life that we are leading, even without realizing, बहुत लोगों के ये में अलग अलग लेवल में होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. कोई कोई लोग छोटे छोटे बातों पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कोई कोई लोग बड़े बड़े चीज़ों के लेके डिप्रेस्ड होते हैं. लेकिन हमारे वो ऊंचाई नीचाई जो अपने मूड स्विंग्स बोलते हैं, सबके अंदर होते हैं. लेकिन उसको रेगुलेट दो तरीका से कर सकते हैं, जो आप बोलते हैं जितना टू वॉट एवर एक्सटेंट we can control. Okay, one is I think meditation is very important. Right. और मेडिटेशन में टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आप एकदम आधा घंटा बैठ के आप ध्यान कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है. बट मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस calms your you know, mind, your body. But over and above that, I feel that indulging in any form of art, whether it is dance, whether it is any form of sport, anything that you are painting, you know, I think these forms really allow you to get in touch with your inner self. And वो जो आप, जैसे मैं जब डांस करती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत खुशी महसूस होती है. और उस टाइम में मैं एक अलग ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाती हूँ. मैं तब मैं ना इंद्रानी मुखर्जी रहती हूँ, ना मैं उस टाइम में आई एम जस्ट अ डांसर हु इज़ एन्जॉइंग एवरी मूवमेंट, यू नो. एंड देन with the dance I'm expressing lots of things, you know, love, kindness, pain, gratitude, you know, joy. So अलग अलग गुस्सा आप सब उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं डांस के ज़रिए, जो आप वर्ड से भी कर सकते हैं. लेकिन ये एक बहुत, बिकॉज यू आर यूजिंग बॉडी लैंग्वेज. सो कभी कभी इंसान के साथ ऐसे होते हैं ना कि जब आपके शब्द काफ़ी नहीं होते हैं, या लॉजिक आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तब मूवमेंट आपके लैंग्वेज बन जाते हैं. वो मेरे साथ हुए हैं. दैट मूवमेंट हैज़ बिकम माई लैंग्वेज नाउ, यू नो, थ्रू विच आई रिलीज अ लॉट ऑफ. एंड ये जो पॉजिटिव डांस एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो आप वो पॉजिटिव एनर्जी को आप चैनल, एटलीस्ट आई एम डूइंग इट, आई कैन टेल यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. It's not just, you know, a self-discovery or a means of transformation. ये आप जो energy है ना, आप इसको, you can channelize it to things that are close to your heart, or close to causes that are close to your thing, arts, culture, then, you know, empowerment, women, kids, जो भी आपके दिल के करीब हो, वो चीज़, जो भी cause करीब हो, तो बहुत help करते हैं ये चीज़. तो मैम लास्ट में एक ऑडियंस को आप मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से? यस, एब्सोल्युटली. सो पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे ये रेक्स करमवीर चक्र अवार्ड मिले हैं, विच इज़ instituted by iCongo in partnership with,
यूनाइटेड नेशंस। ये एक बहुत, ये सिर्फ मेरे लिए एक अवार्ड नहीं है, इट्स नॉट जस्ट एन एक्कोलाड, इट इज़ अ टेस्टमेंट टू माई रेजिलियंस, यू नो, सो दैट इज़, आई थिंक इट इज़ फॉर मी, इट्स अ बिग विक्ट्री। और मैं सबको ये बोलूँगी कि भले आपके ज़िंदगी में कोई भी चैलेंजेस आते हैं, we all have the inner strength to rise again and again. आप कभी हार मत मानिए, लड़ते रहिए, और जितना लड़ सकते हैं आप लड़ते रहिए और सही रास्ते पे रहिए, आर्ट्स को एम्ब्रेस कीजिए और अपनी जर्नी को खोजिए, अपनी जो सेल्फ डिस्कवरी है और खुद की जो आपके ज़िंदगी के जो डांस है उसको पहचानिए। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच।